बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। रूस की यूक्रेन पर दूसरे रोज भी बमबारी, पहले रोज 137 हलाकतें। रूस यूक्रेन तनाज़ा, नेटो के सैकड़ों जंगी जहाज हाई अलर्ट हैं, स्टोलनबर्ग ने खबरदार कर दिया। यूक्रेन का मुल्की दिफा के लिए आम शहरियों को मुसल्लह करने का फैसला। यूक्रेन तनाज़ा, रूस की कैफ में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कंट्रोल की कोशिश। रूस का यूक्रेन एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा। रूस एतवार तक यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लेगा, अमेरिका। सदर जो बाइडेन ने रूस पर नई संगीन पाबंदियां आयद कर दी। जंग किसी के मफाद में नहीं, तनाज़ात को बातचीत से हल किया जाना चाहिए, वज़ीर आज़म इमरान खान। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस की यूक्रेन पर दूसरे रोज भी बमबारी जारी है, जबकि पहले रोज होने वाली लड़ाई में 137 हलाकतें रिपोर्ट हुई। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की दारुल हुकूमत जुमा की सुबह धमाकों की आवाजें सुनी गई। मशीर यूक्रेन हुकूमत ने भी दूसरे रोज रूसी हमलों की तस्दीक करते हुए बताया है कि दारुल हुकूमत कैफ में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले जारी हैं। यूक्रेनी फौज का कहना है कि रूस ने दारुल हुकूमत कैफ के रहायशी इलाकों में मिसाइल दागे, जबकि यूक्रेन के एयर डिफेंस निज़ाम ने रूसी फौज के 2 मोहलिक हमलों को तबाह कर दिया। कैफ के मेयर का इस हवाले से बताना है कि रूसी मिसाइल का मलबा रहायशी इमारतों पर, जिससे 3 अफराद जख्मी हो गए। मिसाइलों का मलबा घर पर गिरने से आग लग गई। उधर यूक्रेनी हुकाम ने कैफ में रूसी तैयारा मार गिराने का दावा करते हुए कहा है कि रूसी तैयारा दारुल हुकूमत कैफ के दारनतस्की जिला पर मारा गया। दूसरी जानिब अमरीकी नशरियाती अदारे CNN ने दावा किया है कि रूसी फौज यूक्रेन की दारुल हुकूमत कैफ से 20 मील के फासले तक पहुंच गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने रूस की जानिब से यूक्रेन पर किए जाने वाले हमले की शदीद मजम्मत करते हुए खबरदार किया है कि रूसी जारहियत का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि रूस को आलमी तन्हाई के नताइज भी भुगतना होंगे। वाज़ेह है कि यूक्रेन पर रूसी हमले की अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, अक़वाम मुत्तहिदा और नेटो ने सख्त मज़म्मत की है। इस हवाले से जारी करदा बयान में नेटो का कहना है कि आज मगरब के दफाई इत्तेहाद का सरबराही इजलास होगा। नेटो ने रूस से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर जारी कार्रवाई का खात्मा किया जाए। नेटो ने ज़िमन में कहा है कि रूस महज ताकत के बलबूते पर तारीख ही बदलना चाहता है और इसलिए यूक्रेन से इसकी आज़ादी व खुद मुख्तारी भी छीन रहा है। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने इसी हवाले से कहा है कि शुमाली अमेरिका और यूरोप के इत्तेहादियों ने नेटो के मशरकी रुकन ममालिक में हज़ारों फौजियों को तैनात करके फौजी दस्तों को तैयार रहने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अमेरिका और नेटो पहले ही वाज़िया तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि वो अपने फौजी दस्तों को यूक्रेन नहीं भेजेंगे। जेम्स स्टोल्टनबर्ग का मजीद कहना था कि हमारी फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत के लिए इस वक्त 100 जंगी लड़ाका तैयारे हाई अलर्ट हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि इसके अलावा बहिरा रूम में भी इत्तेहादियों के 120 जंगी जहाज भी मौजूद हैं। नेटो सरबरा ने पैदाशुदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल और गौर गौस के लिए नेटो का वर्चुअल सरबराही इजलास भी तलब कर लिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन के सदर का कहना है कि रूस के खिलाफ लड़ाई में जो आम शहरी मुल्क की दिफा के लिए शामिल होना चाहते हैं, इसे हथियार फराहम करेंगे। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सदर ने मजीद कहा है कि मुल्की दिफा की खातर हुकूमत ने आम शहरियों को मुसल्लह करने का फैसला किया है। रूसी जारहियत के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के ख्वाहिशमंद शहरी सामने आए। यूक्रेनी सदर ने रूसी शहरियों से भी अपील की है कि व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यूक्रेन पर हमले के ऐलान के खिलाफ घरों से निकलें। वो रूसी जिनका ज़मीर जिंदा है वो जंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। यूक्रेनी सदर ने मुल्क की फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत के लिए आलमी ताकतों से दफाई सामान फराहम करने की भी दरख्वास्त कर दी।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन के सदर और कैफ के मेयर ने इंकशाफ किया है कि रूसी फौज न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे के लिए करीब पहुंच गई है और उसने कंट्रोल हासिल करने की कोशिश भी की है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की जानिब से किए जाने वाले हमलों में अब तक 40 फौजियों समेत 57 शहरी जाम भाग जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। यूक्रेनी फौज ने इस बात की तस्दीक भी की है कि जवाबी कार्रवाई में रूसी फजाइया के 5 जहाजों और एक हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया, जिसमें 50 रूसी फौजी हलाक हुए। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि दरअल हुकूमत कैफ के शिमाल मशरिक में रूस के एक फौजी इलाके पर मिसाइल हमले में 7 अफराद हलाक, 17 से ज्यादा जख्मी हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद रूसी वजारत दिफा का अहम दावा सामने आ गया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वजारत दिफा ने दावा किया है कि यूक्रेन के दरअल हुकूमत खरकेफ में एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ब्लैक सी में मौजूद रूसी बहरिया ने यूक्रेन की एयरबेस को निशाना बनाया। भरपूर हमले में यूक्रेन की एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। रूसी वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यूक्रेन में शहरी आबादी को कोई खतरा नहीं। यूक्रेन के फौजी अड्डे और दफाई तनसीबात हदफ हैं। यूक्रेन में शहरी इलाकों को निशाना नहीं बनाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस एतवार तक यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लेगा। अमेरिकी हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि रूस एतवार तक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर मुकम्मल कब्जा करके हुकूमत खत्म कर देगा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी के बाद रूस के हजारों फौजियों ने कैफ का जमीनी मुहासरा कर लिया। यूक्रेन के चेर्नोबिल एटमी पावर प्लांट पर भी रूसी फौजियों ने कब्जा कर लिया। दूसरी जानब यूक्रेन के सदर ने रूसी हमलों में 137 शहरियों की हलाकत और 150 जख्मी होने की तस्दीक कर दी। यूक्रेन के सदर ने दावा किया है कि उन्होंने रूसी हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं जबकि 50 फौजी हलाक और 80 को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा है कि आलमी बरादरी ने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए तनहा छोड़ दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने रूस पर नई संगीन पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। आलमी खबरसा एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि सदर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि रूस को यूक्रेन पर बिलाजवाज हमले के नताइज भुगतना होंगे। उन्होंने कहा है कि रूसी बैंक के $250 मिलियन के असासे मुंजमद किए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि पाबंदियों से 4 रूसी बैंक मुतासर होंगे। सदर जो बाइडेन ने कहा है कि रूस की बरामदात समेत दीगर शोबों पर भी पाबंदियां आयद की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि रूस पर पाबंदियों के असरात तवील मुद्दती होंगे जिससे रूस की दरामदात भी मुतासर होगी। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि रूसी गैस कंपनी को कीमतें बढ़ाने नहीं दी जाएंगी। डॉलर और जापानी करेंसी में रूसी लेन देन महदूद करेंगे। उनका कहना था कि रूस की आलमी मार्केट तक रसाई को हदफ बनाया जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना था कि नेटो इत्तेहादी आर्टिकल 5 के तहत ज्वाइंट सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सदर जो बाइडेन ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी पहले ही कर चुका था। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जंग किसी के मफाद में नहीं, तनाज़ात को बातचीत से हल किया जाना चाहिए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने रूस के साथ कसीरुल-जहती ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़म का अहदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूक्रेन और रूस के दरमियान ताज़ा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि जंग किसी के मफाद में नहीं, तनाज़ात से तरक्की पजीर मुल्कों की मैशियत को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सफारतकारी के जरिए जंग से बचा जा सकता है। अलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और माशी मुश्किलात के खात्मे के लिए हंगामी इक़दामात पर भी जोर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान में क़याम अमन इलाकाई तवाज़ुन बरकरार रखने में मावन साबित होगा। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।